आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। उत्तर प्रदेश दृष्टिबाधित क्रिकेट बोर्ड पिछले कई महीनों से लगातार घोटालों की आशंका से जूझ रहा है। इस विषय पर आपने कई वीडियो पहले भी देखे होंगे। उसी सिलसिले में हम हाजिर है एक और वीडियो के साथ और देखते हैं क्या है खिलाड़ियों की राय। फिलहाल आपको ये बताऊं, उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश क्रिकेट ब्लाइंड क्रिकेट का जो बोर्ड है उसमें कुछ भी हलचल नहीं है। किसी भी तरह की कोई भी प्रोग्रेसिव चीजें नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन हाँ, कहने के लिए कहा जा सकता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहरहाल हम इसी सिलसिले में बात कर रहे हैं, कुछ अपने पुराने खिलाड़ियों से, कुछ नए खिलाड़ियों से। उसी सिलसिले में हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो आइए जरा बात करते हैं उनसे और पूछ लेते हैं क्या है उनकी राय। नमस्कार, कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया सर। बताइए क्या है आपकी राय इस बोर्ड के बारे में। पहले तो ये बताइए, क्रिकेट आप खेलना पसंद करते हैं? जी, क्रिकेट खेलना मैं बहुत अच्छी पसंद करता हूँ सर। हमारा सपना भी क्रिकेट खेलूं मैं। अच्छा, तो अभी टूर्नामेंट हुआ, आपको राजस्थान से खेलना पड़ा, जी जी। तो चाहते तो नहीं होंगे आप, लेकिन क्योंकि ये टूर्नामेंट ऐसा है, यहाँ आप कहीं से भी खेलने कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं लेकिन बात कर रहा हूँ नेशनल टूर्नामेंट्स की, जो उत्तर प्रदेश की टीम जाती है नागेश ट्रॉफी में, यानी कि जो क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया यानी कैबी जो कराता है, जी उसकी जी। बात कर रहा हूँ। केवल इस तरह के टूर्नामेंट्स की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये इंडिपेंडेंट टूर्नामेंट है, इसको कोई भी ऑर्गेनाइज कराता है और अपने अपने रूल्स वो चलाते हैं। खैर, तो उन मैचों में आपको कभी जाने का मौका मिला? नहीं सर, हमको किसी मौके में भी आज तक नहीं मिला। मैं बहुत दिनों से प्रचलित हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसे जगह ऑफर नहीं मिले कि ऑगस्ट ट्रॉफी या बहुत जगह मैंने सुनता हूँ, लेकिन कहीं नहीं मुझे खेलने को नहीं मिलता है सर। अच्छा, तो कभी कैंप वगैरह के बारे में आपको जानकारी दी गई कि आज कैंप लग रहा है या कल कैंप लग रहा है? ऐसा कुछ आपको बताया गया कभी? जी, किसके बारे में सर, एक बार रिपीट कीजिए। कैंप वगैरह के बारे में? नहीं जी, नहीं जी, कैंप वूम्प कहीं नहीं। हमको सर किसी चीज के बारे में नहीं पता है सर। अच्छा अच्छा, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि बोर्ड में कौन कौन लोग हैं, या पता है? नहीं नहीं जी, मुझे अधिकारी के नाम ही नहीं पता है जी। अच्छा, एक नाम आपने सुना होगा, जीशान हैदर साहब का, और उसके अलावा आप कुछ सुनते नहीं होंगे, जी जी। क्योंकि वो अपने आप को ही सारा कुछ मानते हैं, जबकि वो बोर्ड में किसी पद पर नहीं। तो ये थोड़ा सा अजीबो गरीब लगता है कि जब आप बोर्ड में किसी पोस्ट पर है नहीं, जी फिर भी जी। अपने आप को आप कुछ भी कह लें, सेक्रेटरी कह लें या पेपर पर साइन कर लें या जगह जगह अपना ही नंबर लिख लें लोगों को कांटेक्ट करने के लिए, तो ठीक नहीं लगता है। माना कि आप अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए आपने अच्छी क्रिकेट खेली है, भारत के लिए भी आपने खेला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप किसी भी हद तक जाकर आप कुछ भी ऐसा करें जो अनएक्सपेक्टेबल हो या जो स्वीकार योग्य ना हो। जी जी। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आप जो कहा गया कि अपने मुंह से अपनी बढ़ाई, ये तो नहीं करनी चाहिए, ठीक। और दूसरा नंबर, जैसे नए नए खिलाड़ी अगर आपके नजर में है तो उनको भी मौका देना चाहिए। सर, हमको भी यूपी बोर्ड से कुछ आज तक मिला नहीं, और हमको सुनने की मिलती है कि इसमें राजनीति ज्यादा होती है, ये सब ज्यादा होती है, एक हित में काम नहीं होती है सर, इसमें किसी। भारत की ज्यादातर संस्थाओं की यही कहानी है मेरे दोस्त, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जरूर जरूर जी। और यदि आप लोगों का साथ रहा तो हम जरूर इसमें कामयाब होंगे। फिलहाल आपने हमसे बात की, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी सर आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए कदम बढ़ाने के लिए, किसी हमारे ब्लाइंड भाइयों के लिए मदद करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच डियर, थैंक यू। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी, बताइए कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं या फिर किसी जॉब वगैरह में है अभी? नहीं सर, स्टडी पढ़ाई चल रही है मेरी। अच्छा, तो क्रिकेट खेलना पसंद है या फिर सिर्फ देखना पसंद है? खेलना। खेलना, इसके अलावा कोई और गेम जिसमें आपकी रुचि हो? सारे बहुत सारे खेल हैं, जैसे वो भी खेलता हूँ, शतरंज भी हो गया। ठीक है। तो ये बताइए ना, आपको यूपी बोर्ड के बारे में कुछ आइडिया है? कौन अधिकारी है वहां पे, या फिर कौन किस पोस्ट पे है, किससे संपर्क करना है जरूरत पड़ने पर, अगर आपको आगे खेलने का मौका प्राप्त करना है तो कुछ आइडिया है? अभी खास तो सर कोई आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि अभी फिलहाल
4-5 महीने पहले ही जुड़े हमने क्रिकेट खेलने से। अच्छा, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको पता हो जाएगा जल्दी ही। फिलहाल अभी ये बहुत कम लोगों को पता है कि बोर्ड में कौन है। आप तो 4-5-6 महीने पहले जुड़े हैं, जो वर्षों से हैं उन्हें भी नहीं पता कि बोर्ड में कौन है। कुछ एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो सर्वे सर्वा हैं। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। ये बताइए, कैंप वगैरह लगा, कभी आपको पता लगा इसके बारे में? नहीं सर, अभी तो कोई जानकारी नहीं मिलती। दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल इस पर हम लोग एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों का सपोर्ट लेके कि आगे चीजें सही हो, तो जो रियलिटी है वो सामने आए और जो अच्छे लोग हैं उन्हें बोर्ड में मौका मिले काम करने का, ताकि जी जमीनी स्तर पर काम हो पाए, जी जी। है ना। तो चलिए, खैर आपने हमें समय दिया इसके लिए आपका शुक्रिया। फिर जरूरत पड़ेगी आपसे जरूर बात करेंगे। जी सर। हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा हूँ, आप ठीक हैं? बस बस एकदम। आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं यूपी, मेरा जो प्रॉपर जो अपना घर है बेसिकली वो बिहार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ सर। अच्छा, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में पढ़ते जी लिखते हैं? जी, पढ़ते हैं ये जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय से। जी जी, तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल सर, चाहते हैं खेलना। कहाँ से खेलना पसंद करेंगे? आपका देखिए, जो गृह राज्य है वो बिहार है और आप की जो कर्म भूमि है वो उत्तर प्रदेश है, तो कहाँ से आपको खेलना पसंद है? देखिए सर, बेसिकली जो है जहाँ कर्म भूमि रहता है वहाँ ज़्यादा एक अपने साथ जो साथियों का भी संग, एक तरह से संगम होता है कि हम लोग मिलके एक परफॉर्म अच्छा करें और उस जगह का भी और अपने साथ साथ अपना भी एक ऊंचा मुकाम हासिल करें। तो अभी आप कब से उत्तर प्रदेश में हैं, कितने वर्षों से? ये तकरीबन सर 2.5 वर्षों से ये जो है मेरा वहाँ ग्रेजुएशन जो है चल रहा है, तो ये कंप्लीट होने वाला है। इससे पहले आप कहीं और पढ़ते थे? जी जी। अच्छा, तो जब से आप उत्तर प्रदेश में हैं तब से आपको कुछ जानकारी मिली कि यहाँ एक बोर्ड है, उसके अध्यक्ष कौन है, सेक्रेटरी कौन है, कुछ ऐसा पता लगा आपको? सर ये सारी वे जो इन्फॉर्मेशन है सर उतना तो मुझे नहीं भी मिल पाया है सर। जैसा कि चंदर सर ने जितना हमें जानकारी दी है, ये बोर्ड के अधिकारियों की जानकारी हमें नहीं, बस खेल के जो जितने भी रूल्स पैटर्न्स हैं सारे जानकारी उनसे मिलती है। नहीं नहीं, दरअसल ज्यादा जानकारी चंदन जी को भी है नहीं, तो आपको क्या ही बताएंगे, क्योंकि ये बहुत एक अजीबोगरीब स्थिति चल रही है। उत्तर प्रदेश में एक कितना बड़ा स्टेट है और उसमें कौन अधिकारी है कौन क्या है किसी को कुछ नहीं पता। कुछ मतलब सो कॉल्ड लोग अपने आप को कुछ भी बता के अपना मिस यूज कर रहे हैं उस जो पोस्ट है उसका, हालांकि वो उस पोस्ट पर है भी नहीं। उस पर बाद में बात करेंगे। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आप इस तरह से अपनी बात को रखेंगे और हो सकता है कि हम किसी सही कंक्लूजन पर पहुंचे और जो गलत लोग हैं उनको कम से कम बोर्ड से हटाकर अच्छे लोगों को लेकर आए, ताकि आप लोगों के लिए कुछ काम हो पाए। बिल्कुल सर, ऑब्वियसली। चलिए, फिलहाल हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, आपने जो। हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर। आप अच्छा, कैसे कहाँ हैं? मैं कहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश में आप? बांदा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, तो अभी फिलहाल आप पढ़ाई कर रहे हैं और क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं? जी जी। क्रिकेट खेलना पसंद है आपको? हाँ जी जी। तो आपको कभी मौका मिला उत्तर प्रदेश की जो नेशनल टीम है या राज्य की टीम है वहां से खेलने का मौका मिला? नहीं सर। क्यों, आपने कोशिश नहीं की? आपको कभी इन विषयों पर कोई जानकारी दी नहीं गई कि आपको कहाँ से कोशिश करनी है, कहाँ आपको जाना है, किससे संपर्क करना है? सर इंफॉर्मेशन भी नहीं मिली है और ना हमें किसी अधिकारियों की जानकारी है। अच्छा, आपको ना ये कोई नहीं पता? इंफॉर्मेशन मिल पाती है कोई। आपको ये नहीं पता कि बोर्ड में कौन कौन है, किससे आपको बात करनी है, राइट? जी जी जी। हाँ, नहीं, बोर्ड में ऐसे कई लोग हैं जो नहीं भी हैं बोर्ड में और फिर भी हैं, तो ये बड़ी समस्या का विषय है। आपको पता होना चाहिए, जो नहीं हाँ। पता है, कि बोर्ड में ऐसे लोग हैं जो किसी पद पर ना होने के बावजूद भी अपने सिग्नेचर वगैरह करते हैं पेपर पर, अपने ही नंबर लिख देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। इस पर हम लोग एक मुहिम चला रखे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग यूं ही साथ देते रहेंगे तो ये मुहिम जरूर पूरी। तो क्या लगता है आपको, जो बोर्ड में लोग हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि उन्होंने काम किया कि नहीं किया?
लेकिन आपका जो कॉमन सेंस कहता है वो भी क्या कहता है? इतने सालों से आप जुड़े हुए होंगे इधर क्रिकेट से, तो आपको लगता है कि अदर जो स्टेट्स हैं उससे बेहतर डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में होना चाहिए जो नहीं हो रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। जी 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 सर, वैसे इंडिया का ये सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पे तो कैंप भी लगने चाहिए। अदर स्टेट में तो लगते हैं। अच्छा, हाँ, इसी पर मैं आ रहा था। अब अपने स्टेट में भी लगने चाहिए। हाँ, मैं इसी पर आ रहा था। एक नहीं, दो नहीं, कई जगह लगनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, एक जगह कहाँ से हो पाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर आप एक जगह कैंप लगा दोगे तो आप मुश्किल से 4 जिलों के लोगों को इकट्ठा कर पाओगे। आपने लखनऊ लगा दिया तो लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, इधर थोड़े इधर बरेली के लोगों को आप बुला लोगे। अब जो दूर दूर है वो आने में कई बार उनकी असमर्थता होती है और कई बार उनको एक दिन पहले बताया जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी, सही कह रहे हैं। तो खैर ये सब विषय है, फिर भी आप लगे रहिए। उम्मीद करते हैं एक दिन सब सामने आएगा और फिर आप लोगों को मौके भी मिलेंगे और अच्छे काम भी होंगे। फिलहाल आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी सर, आपका भी धन्यवाद बहुत। हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए सर। बस बढ़िया। हम फिलहाल बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम और उनसे जुड़े घोटालों के विषय में। आपको ये बताएं आप कि क्या आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का ये जो क्रिकेट बोर्ड है ये कब से चल रहा है, आपको पता है? नहीं सर। कहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश में आप? सर मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर। क्रिकेट खेलना पसंद है आपको? यस सर। अच्छा, क्या कैटेगरी है आपकी? B1, B2, B3? B1 सर। अच्छा, हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, क्रिकेट खेलना आपको पसंद। तो नहीं, आपने किसी से संपर्क करने की कोशिश नहीं की क्रिकेट खेलने के लिए, या पता लगाने की कोशिश नहीं की कि बोर्ड में कौन अधिकारी है, कौन क्या है? नहीं सर, मैंने कोशिश तो जरूर की लेकिन मुझे पता नहीं चला सर। अच्छा, तो कभी कैंप वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई कि कैंप कब लग रहा है? नहीं सर, मुझे पता नहीं है कैंप कब लगता है कब नहीं सर, इस चीज के बारे में जानकारी नहीं पता चलती है सर। हाँ, जल्दी ही आपके सामने सभी चीजें आएंगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने अपनी बात रखी, इसलिए आपका शुक्रिया। उम्मीद करते हैं भविष्य में भी आपसे अगर जरूरत पड़ेगी बातचीत करने की तो आप अपनी बात यूं ही बेबाकी से रखेंगे। धन्यवाद सर। हेलो, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? जी सर, मैं अच्छे हूँ। चलिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं अभी? जी। क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं? जी। कौन सी कैटेगरी के प्लेयर हैं आप? B1। क्या करते हैं, बॉलिंग, बैटिंग या फील्डिंग या फिर तीनों, ऑलराउंडर? फिलहाल तो बैटिंग ही करता, अभी तक बॉलिंग नहीं मिली, लेकिन मैंने सब करना जानता हूँ। बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले आपको कोई मौका मिला खेलने का उत्तर प्रदेश की टीम से कभी भी, या फिर किसी कैंप में गए आप? जी हाँ, मैं एक बार चंडीगढ़ में गए थे और क्या कहते थे, पिछली बार शकुंतला यूनिवर्सिटी में जो मैच हुआ था वहाँ पर गए थे। अच्छा, तो आपको लगता है कि कैंप यहाँ पर उतने लगते जितने लगने की आवश्यकता है? उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, ज्यादा प्लेयर्स हैं यहाँ पर, तो क्या आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे कैंपों की जो संख्या है, जो अभ्यास शिविर कह रहे हैं या हम प्रैक्टिस कैंप कह लें, कुछ भी, उनकी संख्या कम है? जी सर, लगता तो है ऐसा कि मतलब हमको बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि बहुत से ज्यादा मौके मिलते नहीं और न इसके विषय में कोई हम लोग को सूचित ज्यादातर करते हैं। अच्छा, तो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि इस बोर्ड का अधिकारी कौन है, बोर्ड कब से चल रहा है, कुछ आता पता है आपको? नहीं सर। बड़े दुर्भाग्य का विषय है। एक खिलाड़ी होने के नाते कम से कम आपको बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए। और उससे ज्यादा दुर्भाग्य का विषय ये है कि मैं भी इस बोर्ड से बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे भी ठीक से नहीं पता कि कौन अधिकारी है, कौन क्या है। एक आध दो नामों को छोड़ दिया जाए जो अपने आप को सर्वे सर्वा कहते हैं। हालांकि वो कुछ है नहीं बोर्ड में, कुछ सूत्रों से पता लगा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सर्वे सर्वा कहते हैं। सारे अपने ही नंबर्स लिखते हैं अपने कार्ड वगैरह पर हर जगह। तो ये बड़ी अजीबो गरीब स्थिति है, इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों का यही सहयोग अगर बना रहा इस तरह से ही, तो हम जरूर आगे इस तरह के लोगों से पार पाएंगे और सच्चाई को सामने लाएंगे। ठीक है जी सर। फिलहाल आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।